साहित्य निधि में आज सुनिए लेखक अमृत राय जी की लिखी हुई कहानी व्यथा का सरगम। अमृत राय उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं और जाने माने लेखक, संपादक और साहित्यकार रहे हैं। प्रस्तुत है कहानी व्यथा का सरगम। गहरी, काली, नीरव, निस्तब्ध। केवल दूर पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और कुछ गीदड़ों की। मनुष्य की आवाज़ तो गाने की एकाध कड़ी के रूप में कभी कभी सुनाई पड़ जाती है, किसी रिक्शे वाले के किसी रोमांटिक फिल्मी गाने की एक कड़ी, वरना सन्नाटा। पास के ही किसी घर से शहनाई का व्याकुल स्वर आ रहा है। शहनाई भी अजब बाजा है जो सुख दुख दोनों में समान रूप से आदमी का साथ देता है। आज ना जाने क्यों सुरेश्वर, मगर आप उसे क्या जाने। आपने शायद कभी उसे बीन बजाते नहीं सुना। जब वो आंख बंद करके बीन के तारों पर अपनी उंगलियां दौड़ाने लगता है तो विश्वास ही नहीं होता कि ये सुरेश्वर जो सामने बैठा है, उसकी अभी उठान पर की उम्र है। उसने अभी कुल 30 वसंत देखे हैं। उसके स्वरों में प्रवाहित होने वाली व्यथा की उस सरिता में जिसने भी एक बार नहाया, उसका रोम रोम जैसे कांप उठा और उसे लगा मानो अनेक पतझर और शिशिर बजाने वाले की अस्थि और मज्जा में जाकर बस गए हों। सुरेश्वर रेलवे के एक ऑफिस में क्लर्क है। रेलों की गड़गड़ाहट और फाइलों की थकान को अपनी बीन के स्वरों में बांधकर उसने उन्हें नया ही रूप दे दिया है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को यही उसकी शांति का निर्झर है, यही उसका सहारा है, कवच है। मानो ये ना हो तो दफ्तर की फाइलें उसे खा जाएंगी। रात को अपना कमरा बंद करके, जिससे पड़ोसियों की नींद खराब ना हो, वो अक्सर बड़ी देर तक बजाता रहता है। रात को इन घड़ियों का एकांत उसे बहुत प्रिय है। वो चाहता है कि जल्दी ही सो जाए, जिससे दूसरे रोज वो अपनी बीन में खोया रहता है और समझता रहता है कि किसी बिंदु पर पहुंचकर घड़ी की सुइयां अचल हो गई हैं। सो आज न जाने क्यों सुरेश्वर का मन उदास है। शहनाई का वो पतला स्वर खंजर की तरह उसके दिल के अंदर उतरता चला जा रहा है। एक अजीब सी वेदना, एक अजीब सा दर्द उसे अपने अंदर समो रहा है। उसकी बीन आज खामोश है। आज तो वो बस सुन रहा है। शहनाई के स्वर की वो बंकिम कटार उसके अंदर उतरती ही चली जा रही है। सुरेश्वर जानना चाहता है कि अपने उतार और चढ़ाव में वो उससे क्या कहना चाहती है। पीड़ा की वो कौन सी अतल गहराई है जिसे छू लेने का उसने संकल्प किया है। शहनाई का स्वर उसके गहरे से गहरे मन में एक अत्यंत सुंदरी पार्वती युवती का आकार ग्रहण कर रहा है। वो युवती किसी क्रूर दैत्य द्वारा शापित है। उसका सखा खो गया है। उसके परिजनों ने उसे छोड़ दिया है और उसे अकेले ही अपनी व्यथाओं का पर्वत ढोना है। उसकी मुखश्री तुहिन स्नात मटर के फूल के समान है। उसके कपड़े हिम के सदृश धवल हैं, पर उसकी मुख मुद्रा को जैसे किसी गहरी उदासी का धुआं लग गया हो। शहनाई के स्वर को इस मानव चित्र में बदलकर सुरेश्वर उसी को देखता हुआ खोया सा, ठगा सा बैठा था। हठात जैसे किसी ने उसे कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ा और होश में ला दिया, और तब उसे पता चला कि वो अपने आप को छल रहा था। जो मानस चित्र उसकी आंखों के आगे आ रहा है वो शहनाई के स्वर का चित्र नहीं है, मांस मज्जा की एक वास्तविक तरुणी का चित्र है, जिसे उसने आज ही शरणार्थियों की गाड़ी से उतरते देखा है। वो हजारा जिले की एक सीमांत देशी हिंदू पठान तरुणी का चित्र है। जब शहनाई ने किसी भयानक दर्द को अपने स्वरों में बांधने की कोशिश की तो वो व्यथा सुंदरी आप से आप उसकी आंखों के आगे आ गई, समुद्र की फेन से निकलती हुई वीनस के समान। हाँ, सचमुच वीनस, उर्वशी, तक्षशिला की सुंदरी, सरों के पेड़ की सी सुघड़ लंबाई, स्वस्थ यौवन से भरपूर छरहरा शरीर, सीमांत के कागजी बादाम जैसी आँखें, चंदन सा गौर, सुसंस्कृत मुखमंडल, लंबी सी वेणी, मगर सबके ऊपर अंगराग के स्थान पर उदासी का एक गहरा लेप जो चेहरे के भाव को आमूल बदल देता है। उसे देखकर कोई उच्छृंखल भाव जैसे पास पर भी नहीं मार सकता। देखने के साथ ही उसे लगातार देखते रहने की इच्छा होती है, एकटक, मगर उसके साथ ही साथ पूरे वक्त जैसे कोई भीतर बैठा एक बड़ी तकलीफ देह कड़ी गुनगुनाता रहता है। सुरेश्वर ने आज ही तो उनके रहने की जगह देखी। धन्य भाग
जो दूसरा महायुद्ध हुआ, वरना न लड़ाई होती, न मिलिट्री की बैरिकें बनती और न ही आज मनुष्य की पशुता से भागकर शरण मांगने वालों को टिकने का कहीं कोई ठिकाना होता। शरणार्थियों को ये बनी बनाई बारकें यूँ मिल गई गोया इन्हीं के लिए बनाई गई हों। इन्हीं बारकों में अपने घर बार, खेती किसानी, दुकानदारी से उखड़े हुए लोग अपना सारा सामान लिए दिए पड़े थे। टीन के बड़े बक्स, मंझोले बक्स, छोटे बक्स, खाटों के पाए, पाटियाँ, सुतली या बांध, सब अलग अलग मोड़ कर रखी हुई। चटाइयाँ, एक आध बाल्टी, लोटा, थाली, कनस्तर, किसी किसी के पास अपना हुक्का भी। यही उनकी सारी गृहस्थी थी। इसी गृहस्थी के गिरे बंधे वे नई दुनिया में अपने लिए जगह बना रहे थे। बीवियाँ कुएं से पानी ला रही थीं या रोटी पका रही थीं और बच्चे धूल में सने कुछ सहमे सहमे से खेल रहे थे। लोहता की खाक का मिलान हजारा की खाक से करके ये पता लगा रहे थे कि पशुता के कीटाणु कहाँ ज़्यादा हैं और अपने जहन से उस डरावनी शक्लों को निकालने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने उनकी नादान जिंदगी को भी चारों तरफ से डर की रस्सियों से कस दिया था। यहीं इसी नई दुनिया में उस शाम को सुरेश्वर ने उस व्यथा सुंदरी को हल्के हल्के रोटी सेकते देखा था और उसकी विपत्ति की कहानी सुनी थी, एक ऐसे आदमी से जो बन्नों की पुरानी दुनिया में भी उसका पड़ोसी था और आज इस नई दुनिया में भी, जिसकी दीवार उठ ही नहीं पाती थी क्योंकि वो आदम के बच्चे को हाड़ तोड़ ईमानदार मेहनत की पुख्ता नींव पर नहीं बल्कि पब्लिक की दया की थोती भुसभुसी नींव पर आधारित थी। सुरेश्वर के ये पूछने पर कि उन्हें यहाँ कैसा लगता है, जिला हजारा की रहने वाली उस व्यथा सुंदरी बन्नों के पड़ोसी उस अधेड़ आदमी ने जो बात कही थी वो सुरेश्वर को भूलती नहीं। किसी की भीख के टुकड़े पर जिंदा रहने से ज़्यादा लानत की बात दूसरी नहीं होती बाबूजी। उसी से सुरेश्वर को यह भी पता चला था कि बन्नों की शादी हाल ही में हुई थी, उसी गांव में, जबकि मारकाट शुरू हुई। उसके आदमी को कातिलों ने नेज़ा भोंक कर मार डाला और इसे उठाकर ले गए। फिर बन्नों ने वहाँ क्या देखा और कैसे एक रात जान पर खेल कर वो भाग निकली और छुपते छुपते दूसरे भागने वालों के संग जा मिली, इसकी एक काफ़ी साहसिक कहानी थी। वो अधेड़ आदमी जब शाम के दुधलके में एक छोटी सी चारपाई पर बैठा वो किस्सा सुना रहा था, उस वक्त उसकी नायिका बन्नो इतने भयानक अनुभवों, पीड़ाओं और साहस को अपने उस नाजुक शरीर में समेटे खामोशी के संग रोटियां सेक रही थी। उसी खामोशी से अपनी तकलीफ़ों को सहते सहते वो कुछ कुछ विक्षिप्त सी हो गई थी। बोलने या हंसने में भी अब शायद उसे तकलीफ़ होती थी। उस दुनिया की तमाम और चीज़ों के संग जिनमें उसकी असमत और उसका पहरेदार भी था, उसका बोलना और हंसना भी जलकर राख हो गया था। 5,000 या 50,000 साल पहले आए भूडोल में उसकी ज़िंदगी के बिना पलस्तर के टूटे हुए मकान में अभी उसकी शादी को हुए ही क्या दिन हुए थे। उसकी उमंगों के पंछी भी जहाँ तहाँ मरे पड़े थे। जो कभी सर्द लाशें थीं वही अब ठठरियाँ हो गई थीं और शीशे की तरह चमकीले किसी पत्थर में कोया हंसी बीच में ही रुक गई थी, मुंह खुला का खुला ही रह गया था। बैरक के पास ही कुआं था, कुएं के पास ही एक कोठरी सी थी। पता नहीं लड़ाई के दिनों में वो किस काम आती थी, अब तो वो खाली पड़ी रहती थी। लड़के दिन के वक्त उसमें लुकते छिपते थे। आज शाम के 7:30 बजे उसमें अचानक बड़ी जान आ गई थी। बन्नो पानी भरने गई तो थोड़ी दूर पर ही उस कोठरी से उसे किसी के चीखने या चीख के जबरदस्ती रुंध दिए जाने की हल्की सी आवाज़ आई, हल्की मगर पैनी। कुछ मर्द आवाज़ों की फुसफुसाहट भी उसे कानों में पड़ी। उसने तय किया कि पता लगाना चाहिए। पानी लेकर लौटी, पानी रखा, एक ताक पर से अपना खंजर उठाया और चली। वो कोई 10 गज की दूरी पर रही होगी जबकि कोठरी में से किसी आदमी ने कुछ खोजने के लिए एक दिया सलाई जलाई जो भग से बुझ भी गई। बन्नों ने देखा कि 4-5 आदमियों ने एक नौजवान लड़की को जमीन पर दाब रखा है। लड़की चित लेटी हुई है या लिटाई हुई है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। 2-3 जवान उसके हाथ पांव कसे हुए हैं और वो मादरजात नंगी लड़की छटपटा रही है। कुछ खास जोशीले शरणार्थी नौजवानों के एक गिरोह ने आशिकार किया था। उनका खून भी खून है, पानी नहीं। उन्हें बदला लेना आता है। वो अपनी जिल्लत का बदला लेंगे, अपने धर्म की किसी लड़की की लुटी हुई असमत का बदला वो दुश्मन की लड़की की असमत लूट कर चुकाएंगे।
पास के एक गांव से 5-6 नौजवान कुछ चोरी और कुछ सीना जोरी यानी 1-2 आदमियों को घायल करके एक लड़की को उठा लाए थे और इस वक्त बारी बारी से उसकी असमत लूटकर न सिर्फ अपने वहशीपन को खुराक पहुंचा रहे थे बल्कि उसके साथ ही साथ अपनी कौम की खिदमत भी कर रहे थे। एक लम्हे को जो दियासलाई जली थी उसमें बन्नों ने इन कौम के खादिमों को अपने कर्तव्य में रत देख लिया। उसे बात समझते जरा भी देर नहीं लगी। एक तो स्थिति यूं ही दियासलाई की लाल सी रोशनी में इंसान की हैवानियत की तरह स्पष्ट थी। दूसरे बन्नों उसे भी या कुछ बतलाने की जरूरत थी, वो जो खुद एक ऐसे ही नाटक की नायिका रह चुकी थी। बन्नों के भीतर बैठे हुए पशु की आत्मा को गंभीर संतोष मिला, गहरी तृप्ति का सुख। इसे ऐसे ही चीर डालना चाहिए, इसी का खुदा उन जानवरों का भी खुदा है, इसे यूं ही चीर डालना चाहिए। बन्नों के भीतर ही भीतर पैशाचिक उल्लास की लहर दौड़ गई, मगर कोई 1.5-2 मिनट के अंदर ही एक विचित्र मरोड़ के साथ एक दूसरी लहर उठी। सांप काटने पर आदमी को जो लहर आती है वो लहर, उसमें झाग निकलती है। बन्नों को लगा कि जैसे वो एक बड़े आईने के सामने हो। जो लड़की जमीन पर मादरजात नंगी चित लेटी है वो वही है। बन्नों उसी को आधी दर्जन बाहें जमीन से चिपकाए हुए हैं और भेड़ियों जैसी भूखी भूखी ये आंखें वही हैं जो पहले भी उसे यूं ही घूर चुकी हैं। कौन है, कौन है, यहाँ क्या हो रहा है? चिल्लाती हुई वो खंजर हाथ में लिए तेजी से कोठरी में दाखिल हुई। अंदर खलबली मच गई। 1-2 ने पहले भागने की कोशिश की, मगर फिर सबने ये तय किया कि देखना चाहिए माजरा क्या है। हमारे काम में खलल डालने वाला है कौन सा शैतान जमीन पर उतर आया। बन्नों ने 1-2 जवानों पर हमला किया, मगर वे सधे हुए खिलाड़ी थे, बच गए और बन्नों की तरफ लपके कि उसके हाथ से खंजर छीन लें। मगर इसके पहले कि वे ऐसा कर पाएं, बन्नों ने बिजली की तेजी से दौड़कर उस लड़की के पेट में खंजर भोंक दिया था और वही खंजर अपने सीने में चुभा लिया था। अभी आप सुन रहे थे लेखक अमृत राय जी की लिखी हुई कहानी व्यथा का सरगम।